आज मैं आपको एनाकोंडा पार्ट 4 एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि पार्ट 3 के एंड में हमने देखा था कि वो आदमी जिसे एनाकोंडा का जिंदा बच्चा मिल गया था, अब वो अपने लैब में उस पर रिसर्च कर रहा था। वो एनाकोंडा के बच्चे का सिर काट देता है, लेकिन क्या देखता है कि उसका कटा हुआ सिर दोबारा से रिकवर हो जाता है। लेकिन जब वो एनाकोंडा के कटे हुए सर को जलाता है और वो जल जाता है। इसका मतलब ये कि अगर आप लोग एनाकोंडा को मारना चाहते हैं तो उसे आग में जलाना होगा, अदरवाइज वो नहीं मरेगा। इसके बाद वो अपनी लैब से बाहर आता है। उसके बाद वो वहीं पर एक लकड़ी से बनी हुई नर्सरी में जाता है। इसने बहुत सारे ब्लड ऑर्चिड फ्लावर उगाए होते हैं। इसी वजह से इसका जो सीरम बना हुआ था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिससे किसी भी कटी हुई बॉडी का हिस्सा रिकवर हो सकता है। वो लैब असिस्टेंट सब कुछ मर्डो के कहने पर ही कर रहा था। तभी हम लैब के अंदर एनाकोंडा को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो चुका था। इसलिए वो लैब का दरवाज़ा तोड़ देता है और उसी नर्सरी में आ जाता है। एनाकोंडा उस लैब असिस्टेंट को निगल जाता है। इसके बाद हमें मर्डो दिखाया जाता है, क्योंकि अपने ख़ास आदमी को कह रहा था कि वो लैब असिस्टेंट सीरम बना चुका है, लेकिन वो मुझे नहीं देना चाहता। तुम वहाँ जाओ और उसे सीरम ले आओ और उसे मार देना। हो सके तो अगर तुम्हें डॉक्टर अमेडा मिले तो उसे भी मार देना। इसके बाद हमें जंगल में डॉक्टर अमेडा दिखाई जाती है और उसके साथ उसके 2 ऑफिसर भी थे। असल में डॉक्टर अमेडा को पता चल चुका था कि उस लैब असिस्टेंट ने वो सीरम बना लिया है, और साथ ही उसके पास वो एनाकोंडा का बच्चा भी है जो पिछले ब्लास्ट में बच गया था। अमेडा किसी भी तरह वो सीरम और एनाकोंडा दोनों को ख़त्म करना चाहती है। जहाँ वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ एक लड़का मिलता है जो कि एक स्टूडेंट होता है। वो अपनी रिसर्च के लिए यहाँ आया होता है, लेकिन वो जंगल में रास्ता भूल जाता है, इसलिए वो भी डॉक्टर अमेडा के साथ आगे बढ़ने लगता है। अब ये चारों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस लैब असिस्टेंट ने नर्सरी बनाई हुई थी। अब यहां पर डॉक्टर अमेडा और वो स्टूडेंट अंदर जाते हैं, जहां पर वो देखती है कि इस लैब असिस्टेंट ने बहुत बड़ी एक नर्सरी बनाई हुई है। डॉक्टर अमेडा जानती है कि इन फ्लावर्स की पावर नॉर्मल फ्लावर्स से बहुत ज़्यादा होती है। अब अमेडा इस जगह को ब्लास्ट करने के लिए वहाँ पर एक्सप्लोजिव्स रख देती है। दूसरी तरफ एनाकोंडा एक ऑफिसर को मार देता है और दूसरा ऑफिसर वहाँ से भाग जाता है। अमेडा को कहती है हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि वो जान चुकी है कि एनाकोंडा यहाँ पे आ चुका है। फिर एक काफ़ी बड़ा एनाकोंडा दिखाया जाता है जो इन्हीं के पीछे आ रहा होता है। इससे पहले कि वो डॉक्टर अमेडा पर अटैक करता है, इस पर छत गिर जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। तभी स्टूडेंट उसे कहता है मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। लेकिन जब डॉक्टर अमेडा सीढ़ी से ऊपर जाने लगती है तो उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी वो स्टूडेंट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से डरकर भाग जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी की चाबी तो वहीं गिर जाती है। जहाँ वो गाड़ी में जाता है तो क्या देखता है कि इसके पास तो चाबी ही नहीं है। इसका मतलब कि वो अपनी ही गाड़ी में अब स्टॉक हो चुका है। इसके बाद हम जंगल में एक एक्सप्लोरर को देखते हैं जिसका नाम जैक्सन होता है। असल में इसे भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस आदमी के पास एक बहुत बड़ी नर्सरी है और एक जिंदा एनाकोंडा है, जिसे पकड़ने के लिए वो अपने 4 साथियों के साथ यहाँ आया होता है। इन लोगों ने पहले भी अपनी एक टीम को यहाँ भेजा था, लेकिन अब उस टीम का कोई पता नहीं, क्योंकि उस टीम को एनाकोंडा कब का मार चुका है। अब उस स्टूडेंट की तरफ दिखाते हैं, जिससे फील होता है कि एनाकोंडा इसी की तरफ आ रहा है। वही एनाकोंडा है जो छत गिरने की वजह से मर गया था, लेकिन ये असल में मरा नहीं था। और जब वो स्टूडेंट का पीछा कर रहा था तभी वहाँ अमेडा भी आ जाती है, जिससे अब होश आ चुका था और एनाकोंडा पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। अब इसकी गोलियों की बात सुनकर जैक्सन और उसकी टीम और साथ ही मर्डो का वो खास आदमी इसकी तरफ भागते हैं और बहुत जल्द जैक्सन अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर एनाकोंडा डॉक्टर अमेडा और उस लड़के के पीछे भाग रहा होता है। जैक्सन का एक आदमी एनाकोंडा के सामने आ जाता है और उस पर गोली चलाने लगता है। एनाकोंडा उसे मार देता है और उससे साथ ही निगल जाता है। और जैक्सन की टीम वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। अब अमेडा सबको बताती है कि यहाँ से निकलना होगा। इससे पहले कि ये सब यहाँ से निकलते कि यूजिन वहाँ आ जाता है और इन सब पर गन पॉइंट कर देता है। तब वो अमेडा से पूछता है कि सीरम कहाँ है। तब अमेडा उसे कहती है कि वो सीरम वहीं पर है जहाँ पर उस असिस्टेंट ने उसे बनाया था, यानी कि उसी के लैब में, और वहाँ पर जाना मौत है क्योंकि एनाकोंडा वहीं पर रहता है। यूजिन अमेडा को कहता है तुम्हें उस लैब में जाकर मेरे लिए वो सीरम लाना होगा, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी जैक्सन की फ्रेंड वहाँ से भागने लगती है कि वो उसे भी शूट कर देता है और उसे मार देता है। इससे पहले कि यूजिन किसी और को मारने का सोचता है, अमेडा वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी यूजिन अपने 2 साथियों को अमेडा के साथ भेजता है। तभी अमेडा और जैक्सन उस घर में जाते हैं और सीरम को ढूंढने लगते हैं। उन्हें वो सीरम मिल जाता है।
अमेंडा उसे कहती है कि बॉडी के किसी भी कटे हुए हिस्से को इस सीरम से कंप्लीट किया जा सकता है, यानी कि इस सीरम से रिकवर किया जा सकता है। और ये सीरम एनाकोंडा को इंजेक्ट किया गया है, इसलिए उसे मारना अब बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर हम उसके इंटरनल पार्ट को इंजेक्ट कर दें तब पॉसिबल हो सकता है कि हम एनाकोंडा को मार सकें। जैसे वो वहाँ से उठने लगती है तो सीरम के कुछ ड्रॉप नीचे गिर जाते हैं, जिसकी स्मेल से एनाकोंडा उस घर की तरफ आने लगता है और यूजिन के एक साथी को मार देता है। और जब दूसरा साथी एनाकोंडा पर गोलियां चला रहा होता है तो इसी दौरान अमेंडा और इसका साथी वहां से भाग जाते हैं। भी उनके सामने यूजिन का दूसरा साथी आ जाता है और गन पॉइंट कर देता है। इससे पहले कि वो उन दोनों को शूट करता, एनाकोंडा वहां पे आ जाता है और वो एनाकोंडा पर शूट करने लगता है, लेकिन इससे एनाकोंडा का कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो अपनी पॉकेट से ग्रेनेड निकालता है और उसकी पिन निकालता है। ये देखकर एनाकोंडा वहां से भाग जाता है और उसके ब्लास्ट में वो खुद ही मारा जाता है। तो एनाकोंडा जैक्सन और अमेंडा के पीछे पड़ जाता है और अब अमेंडा को पता चलता है कि हम इससे नहीं भाग सकते, इसलिए वो एनाकोंडा की तरफ एक बॉक्स फेंकती है और उस पर शूट करने लगती है, जिससे वो बॉक्स ब्लास्ट हो जाता है और एनाकोंडा उसमें जलकर मर जाता है। जब अमेंडा वहाँ से जाती है तो एनाकोंडा एक बार फिर वहाँ पर रिकवर हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजिन की कैंप में मैडॉग आया होता है, लेकिन तभी बाय मिस्टेक को गोली चल जाती है, जिससे वो गोली उस ऑफिसर को लग जाती है और वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे यूजिन का दूसरा साथी भी होता है जो जैक्सन के कंधे पर गोली मार देता है, लेकिन इससे पहले कि वो जैक्सन को मार देता यहाँ पर अमेंडा आ जाती है और गोलियाँ चलाकर उसे मार देती है और जैक्सन को बचा लेती है। अब वो सारे लोग यहाँ से जल्द निकलना चाहते हैं, लेकिन तभी मैडॉग इनके सामने गन लेकर आ जाता है और उनसे कहता है अगर तुम लोग यहाँ से जिंदा बच के जाना चाहते हो तो मुझे वो सीरम ला दो। तभी डॉक्टर मैडा वो सीरम उसे दे देती है। इसके बाद वो सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मैडॉग वो सीरम अपनी गर्दन पे इंजेक्ट कर लेता है। इसकी स्मेल से अट्रैक्ट होकर एनाकोंडा वहाँ पे आ जाता है और वो मैडॉग को वहाँ पर मार देता है। मैडा उस लैब पर जाती है जहाँ पर उस शख्स ने ब्लड ऑर्चिड फ्लावर उगाए होते हैं पर उसने पहले ही एक्सप्लोजिव लगाया हुआ था और अब वो उसे ऑन कर देती है और गाड़ी में बैठकर उस जगह को ब्लास्ट कर देती है। लेकिन वो इस जंगल से निकल पाते, एक टूटे हुए ट्री से इनका रास्ता बंद था। वो उस ट्री को हटाकर जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं क्योंकि एनाकोंडा उनके पीछे आ रहा होता है। तब मैडा यूजिन की पॉकेट से ग्रेनेड निकालकर उसकी तरफ फेंकती है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। ये सब लोग देखते हैं कि एनाकोंडा मर चुका है। इसके बाद ये गाड़ी में सुकून से बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद फिर दिखाया जाता है कि एनाकोंडा एक बार फिर वहाँ पर रिकवर हो जाता है। इट्स मीन कि इस हाइब्रिड को मारना इतना आसान नहीं है। इसी के साथ हमारा एनाकोंडा पार्ट 4 का एंड हो जाता है।